Sir, sir, sir. First of all, I am congratulating Mr. Hemant Biswa Sarma for being the second time Chief Minister of the Assam. And thanks for the people of the Assam for re-electing the double engine Sarkar in the Assam. I am congratulating the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji for the great victory in the Assam and the Bengal. So definitely the Honorable Prime Minister will be again the Prime Minister of the India in the 2029. So my congratulations for the Honorable Prime Minister, Home Minister and Party President Nitin Dave ji. यहाँ पर लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और हेमंत बिस्वा शर्मा जी दूसरी बार आज मुख्यमंत्री पद का शपथ लेने वाले हैं। हम छत्तीसगढ़ से हैं, हमारे साथ हमारे दोनों डिप्टी सीएम भी हैं, श्री अरुण साव जी और विजय शर्मा जी। छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता की तरफ से मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत उनको शुभकामनाएं, उनको बहुत बहुत बधाई। डबल इंजन की सरकार ने बनाया भी है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से हेमंत बिस्वा शर्मा जी इसको अनंत ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत ही खुशी का माहौल है असम में और आज हेमंत बिस्वा शर्मा जी मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। ये बहुत ही आसाम वासियों के लिए खुशी का माहौल है, आज देख रहे हैं हम। और ये हिस्टोरिक हैट्रिक है भारतीय जनता पार्टी एनडीए की और हेमंत बिस्वा शर्मा लगातार दूसरी बार ये मुख्यमंत्री बन रहे हैं। एक डायनामिक और विजनरी लीडरशिप के तौर पर उन्होंने काम किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ा दिया है, ये कई वेलफेयर स्कीम करी है, स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग में काम उन्होंने अच्छा किया है। इसलिए जनता ने लैंडस्लाइड मैंडेट उनको दिया है, 102 सीटें देकर सेंचुरी मार दी है। डबल इंजन की सरकार यहाँ काम करेगी। आदरणीय देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो विजन है, सबका साथ सबका विकास, और इस देश को एक महाशक्ति के रूप में बनाने का जो संकल्प किया है, इस पर लोगों ने भरोसा किया है और इस पर लोगों ने भरोसा कर लैंडस्लाइड मैंडेट दिया हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित भाई की जो रणनीति है, ये चाणक्य नीति जैसे पश्चिम बंगाल में सफल हो गई, वैसे आसाम में भी लैंडस्लाइड विक्ट्री उनके वजह से मिली है। यहाँ की जनता को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि डेवलपमेंट को उन्होंने वोट किया है, डेवलपमेंट को वोट किया है और इसके वजह से डबल इंजन की सरकार तेजी से काम करेगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज आपके लिए बड़ा दिन है, हम सबके लिए बहुत सुखद दिन है। असम में तीसरी बार भाजपा की सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, ये हेमंता दा की मेहनत है, जिन्होंने असम के हर एक व्यक्ति के लिए बहुत ही सुंदर कार्य किया और जनता ने भी अपना पूरा विश्वास और आशीर्वाद उन्हें दिया, मोदी जी की सरकार को दिया। हम ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देते हैं जनता को, जिन्होंने विकास किया। बंगाल में भी बड़ी जीत हुई है। बंगाल में भी बड़ी जीत हुई है। पूरा देश मोदी जी के नेतृत्व की सराहना करता है और उनके किए हुए कामों को आगे बढ़ाना चाहता है। महिलाओं ने भरपूर वोट दिया है, आपने भी बहुत कैंपेन किया दोनों राज्यों में। अब महिलाएं समझ रही हैं कि उनका लाभ, उनका सम्मान किसके साथ रहने में है, तो मोदी जी ने हमेशा महिलाओं को धुरी मान करके अपनी हर एक योजना बनाई, उनके लिए इतना काम किया, उनके सुखद और सम्मानपूर्ण जीवन के लिए। तो महिलाएं जरूर अपने साथ किए हुए अच्छे व्यवहार का पुण्य प्रताप देती हैं। जी ने कामाख्या मंदिर के दर्शन किए, क्या मांगा? पूरे देश के लिए सुख और शांति, हमारा देश आगे बढ़े, मोदी जी के नेतृत्व में हम सब आगे बढ़े। पीएम ने जो अपील की है वेस्ट एशिया को लेकर, उसको दिल्ली सरकार किस तरह से इम्प्लीमेंट कर रही है? देखिए, हम ऑलरेडी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की दिशा में बहुत काम कर रहे हैं। हमारी ईवी पॉलिसी होकर के हम खड़े रहें और इस एकजुट होने में ही देश की भलाई है। हम बहुत बधाई देता हूँ, उनको बधाई देता हूँ कि जिस तेज गति से पिछले 5 सालों में यहाँ अनवरत रूप से काम हुआ है, लगातार डबल इंजन की सरकार ने काम किया है। आगे भी आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में इस प्रकार से डबल इंजन की सरकारें एक नया कीर्तिमान
विकास का, सुशासन का बना रही है असम की सरकार, दामी जी, उसको और ऐतिहासिक रूप से आगे अंतर्राष्ट्रीय बढ़ाने स्तर पर जो भी चल रहा है उस पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपील की है, उत्तराखंड सरकार उसे कैसे देखती है? देखिए, ये अपील पूरे देश के लिए है और वैश्विक संकट है, ऐसे समय में हम सभी को अपने अपने स्तर से प्रयास करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि राष्ट्र प्रथम की भावना अपने मन में जगाकर उस भावना को प्रकटीकरण के रूप में व्यवहार में लाना होगा। तभी जिस प्रकार से हमने महामारी के समय में, कोरोना के समय में काम किया था, उसी समय इस समय भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो देशवासियों से अपील की है, उत्तराखंड के लोग इसमें बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। विश्व शर्मा जी को बहुत बहुत बधाई, अभिनंदन और पूरे एनडीए का हार्दिक अभिनंदन। तीसरी बार लगातार सरकार बनी है, हैट्रिक कायम हुई है और शानदार तरीके से जीत हुई है। ये दिखाता है कि जब जिस तरीके से एनडीए की सरकार ने एक शांतिपूर्ण वातावरण कायम किया और विकास का एक नया अध्याय लिखने का काम किया, उसने जनता के भरोसे को जीता है और जनता ने अपने विश्वास की मोहर तीसरी बार लगाई है। तो नई टीम को एक नए कार्यकाल के लिए बहुत सारी बधाई। प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति कितना बड़ा मौका होता है जब उत्साहवर्धन के लिए प्रधानमंत्री? बहुत बड़ा अवसर है और मैं समझती हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने इन 12 वर्षों में जिस तरीके से पूरे नॉर्थ ईस्ट के लिए, पूरे पूर्वोत्तर राज्यों की जनता के प्रति हमारी सरकार के कमिटमेंट को बार बार यहाँ आकर और नई नई विकास की परियोजनाएं देकर उस संकल्प को कई बार दोहराया है। लोगों के अंदर एक विश्वास और उम्मीद जगी है और यही कारण है कि एनडीए को तीसरी बार जनता का आशीर्वाद मिला है। तो आज प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति एक बार फिर नई ऊर्जा का संचार करेगी, लोगों के विश्वास को और प्रकट करेगी।